नमस्कार प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं? सब मस्त होंगे, घर पर आनंद में होंगे। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.2 को हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्य ज्ञात करने के बाद उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी कुछ सूत्र है, सूत्र के अनुसार शून्यांकों का योग और गुणनफल कितना होता है और ज्ञात करते उनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना होता है। यदि दोनों समान होते तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो यहां पर हम 3 प्रश्न लिखे हैं, हम इन 3 प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8। हम इन गुणनखंडों को पिछली 2-3 कक्षाओं से करते आ रहे हैं, 8वीं में भी किए, 9th में भी किए। अभी हम इनको बीच वाला जो पद है इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखिए x² का गुणांक है 1 और स्थिरांक है 8। तो इस 8 और 1 का गुणांक क्या है? तो 8 आता है। क्या आता है? 8। अब इस 8 के हमें गुणनखंड लिखते हैं तो क्या होते हैं? देखिए 1 × 8, 8 एकम 8 होता है, 2 चौके 8 होता है। इसके अलावा कोई और क्या होता है? 3 के पहाड़े में 8 आता है, 4 के 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है ना? ये 2 संभावनाएं हमारे पास है। अब हमको ये देखना है कि इनको जोड़ने पर ये संख्या आ रही है या घटाने पर आ रही है। या तो जोड़ने पर आएगी या फिर घटाने पर आएगी। तो हम देखते हैं कि 4 और 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त हो सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे x² माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस 8। अब लिखते रहेंगे अपन x² कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस के 4 और x ये माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाएगा और ये 2x माइनस 8। इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा आपके x माइनस 4 और इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे तो आएगा 2, अंदर रह जाएगा x। अब 2 बार निकालेंगे तो 2 × 4 होता है, तो अंदर बचेगा 4। x माइनस 4 दोनों समान है तो कॉमन आ गया x माइनस 4 और शेष बचेगा x प्लस 2। x माइनस 4 और x प्लस 2 ये हमारे 2 गुणनखंड आ गए। अब x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 और यहां पर x का मान कितना आ जाएगा? -2। तो ये हमारे शून्यांक हुए। क्या हुए? शून्यांक। क्या आया? 4 और -2। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले तो देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग देखो 4 प्लस -2, 4 प्लस -2 क्या आ रहा है? 2 होता है। और सूत्र से शून्यांकों का योग तो देखते हैं शून्यांकों का योग का जो सूत्र है वो है -x⁻² का गुणांक, सॉरी -x का गुणांक बट्टा x⁻² का गुणांक।
तो माइनस x का गुणांक, अब इसको देखेंगे अपन, तो x का गुणांक क्या है, -2 है, तो यहां पर आ जाएगा -2, और x की घात 2 का गुणांक, तो x की घात 2 का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 1। अब माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो 2 आता है, 2/1 यानी 2। अब देखिए हमारे यहां पर भी 2 आ रहे, यहां पर भी 2 आ रहे, यानी हमारा जो ये संबंधों की जो सत्यता की जांच थी उसमें योग है वह सही है। अब गुणनफल देखते हैं, शून्यांकों का गुणा, तो शून्यांक हमारे प्राप्त हुए 4 और -2, 4 गुणा -2 तो होता है -8, और सूत्र है स्थिरांक बट्टे x की घात 2 का गुणांक, तो स्थिरांक यहां पर हमारे है -8 और x की घात 2 का गुणांक 1, तो आ गया -8। दोनों ही मान समान आ रहे हैं, यानी जो हमने ये शून्यांक ज्ञात किए है वो सत्य है, सही है। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s², अब यहां पर 4s के टुकड़े करने हैं, तो चूंकि 1 और 4 का गुणा करते हैं 4 आते हैं, 4 के टुकड़े क्या होंगे, 1 × 4 और 2 × 2, 2 हमारे पास ऑप्शन है, तो जोड़ने पर 4 आए या घटाने पर 4 आए, तो 2 × 2, 2 + 2, जोड़ने पर 4 आएंगे, तो यहां पर लिख लेंगे 2 + 2 और s + 1, आ जाएगा 4s² माइनस 2s, माइनस प्लस का गुणा होगा -2s + 1। इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे तो आएगा 2s, अंदर बचेगा 2s, माइनस 2s पूरे बार आ चुका है इसलिए 1 बचेगा, माइनस इन दोनों में कोई कॉमन आपको स्पष्ट दिखता नहीं है, इसका मतलब क्या कॉमन है, 1 सबके अंदर गुणनखंड होता है, इसलिए हम 1 को कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 2s, ये निशान चेंज हो जाएगा, आएगा -1, 2s - 1, 2s - 1, ये हमारे सामने आ गया। अब 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर होता है 1 और s बराबर आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार इधर भी s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। दोनों ही जो शून्यांक आए हैं वो 1/2 समान प्राप्त हुए हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, अब देखिए योग करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 आएगा, और सूत्र से योग क्या करते हैं तो आता है -x की घात 2 का गुणांक, सॉरी -x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक, x का गुणांक -x का गुणांक, तो यहां पर अपन देखते हैं x की जगह यहां पर s आया है तो s लिखना पड़ेगा, s का गुणांक और यहां s² का गुणांक, s का गुणांक क्या है -4, तो कोष्टक के अंदर माइनस लगा के 4, और s की घात 2 का गुणांक 4, माइनस प्लस के 4, 4/4 यानी 1,
तो ये देख लीजिए आपकी शून्यांकों का योग है वो एक ही है। गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 आता है। और सूत्र से जब हम गुणनफल ज्ञात करते हैं, सूत्र से गुणनफल, तो सूत्र होता है कि यहां पर अपने s है तो स्थिरांक बट्टा s की घात 2 का गुणा। तो स्थिरांक हमारा यहां पर है 1 और s की घात 2 का गुणांक 4 है, तो आ जाएगा 1/4। ये दोनों ही समान हैं, यानी हमारा जो गुणांक हमने ज्ञात किए हैं वो सही है, उनकी सत्यता की जांच हो गई। प्रश्न संख्या 4, 4u² प्लस 8u। अब इसके अंदर दो ही अंक, 3 पद नहीं है, तो तीसरा पद नहीं है तो उसको अपन क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो उसके मान को हम क्या लेंगे, 0। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, तो कॉमन है यहां पर 4 और u। तो यहां 4u चले गए तो बचे गया u, 4 बाहर आ गए तो 2 और u तो बाहर आ ही गए। तो यहां पर हमारे दो गुणनखंड हो गए, एक तो हो गया 4u और दूसरा हो गया u प्लस 2। तो 4u बराबर 0 और दूसरा है u प्लस 2 बराबर 0। अब चूंकि 4u बराबर 0 है तो u का मान है वो आ जाएगा 0, क्योंकि 4 का भाग देंगे 0 में तो 0 प्राप्त होगा, यानी u बराबर 0। और इधर हमें u बराबर प्राप्त होगा, 2 को पक्षांतरण करेंगे -2। देखिएगा 2 शून्य प्राप्त हुए हमें, 0 और -2। तो शून्यांकों का योग जीरो प्लस -2, तो मान क्या आएगा, -2 आएगा। और सूत्र से जब अपन जांच करते हैं तो सूत्र है -x का गुणांक अपॉन x की घात 2 का गुणांक, या इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं -b/c, -b यानी u का क्या है गुणांक 8 अपॉन c यानी स्थिरांक। मैंने पहले कहा था आगे तीसरा पद नहीं है +0, तो इसको अपन क्या मानेंगे यहां पर, सॉरी यहां पर x की घात 2 का u² का गुणांक 4, तो -8 और ये 4 आ गया -2। शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणा के अंदर 0 और -2 का गुणा करते हैं तो 0 आएगा। और सूत्र से जब अपन जांचते हैं तो सूत्र से गुणनफल का जो है वो है c/a, तो c/a आ जाएगा 0/4, यानी मान आ जाएगा 0। तो ये देखिए 0 भी दोनों समान है या -2 भी समान है। तो हमने 3 प्रश्न हल किए और तीनों प्रश्नों में हमने शून्यांक ज्ञात करने के बाद उनकी सत्यता की जांच की और सत्यता की जांच में ये शून्यांक सही साबित हुए। इस प्रश्न के शेष जो प्रश्न हैं वो आपको स्वयं को हल करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। प्रश्न संख्या 2,
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। 3 प्रश्न दिए गए। पहली संख्या है वो शून्याकों का योग है और दूसरी संख्या जो है वो शून्याकों का गुणनफल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यहां पर बहुपद ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न में हमें बहुपद दिया हुआ था, हमने शून्याकों का योग और शून्याकों का गुणनफल ज्ञात किया था। यहां पर हमें योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न जिसमें योग दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल दिया हुआ है -1। बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है x की घात 2 माइनस शून्याकों का योग गुणा x प्लस शून्याकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्याकों का योग कितना दिया हुआ है हमें? 1/6 और ये x आ जाएगा प्लस शून्याकों का गुणनफल है -1, तो ये -1 हो गया। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहां पर हर में 4 है, इस हर में जो 4 है इस 4 को हटाना है। ये कब हटेगा? जब हम इस 1/4 को 4 से गुणा करेंगे तो हम सीधे तो कर नहीं सकते, तो हम इस पूरे बहुपद को यानी सभी पदों में 4 का गुणा करते हैं। सभी पदों में जब 4 का गुणा करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा। यहां पर 4 का गुणा होगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, केवल x बचेगा -1x और इनका गुणा माइनस आ गया और 4 का गुणा करने पर 4 आ जाएगा। तो हमारा जो बहुपद है वो आ जाएगा 4x² - x - 4। तीसरा प्रश्न संख्या 3 0 और √5 यानी शून्याकों का योग है 0 है और गुणनफल है वो √5 है। बहुपद x² माइनस शून्याकों का योग यानी शून्याकों पर अल्फा और बीटा से लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्याकों का दोनों शून्याकों को जोड़ना योग इंटू x प्लस शून्याकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा x की घात 2 अल्फा प्लस बीटा यानी शून्याकों का योग हमें दिया हुआ है 0 है 0 इंटू x प्लस शून्याकों का जो गुणनफल है वो हमको दिया हुआ है √5, तो यह हम लिख लेंगे √5 x²। अब चूंकि ये 0 हो गया तो इसको लिखने की कोई औचित्य नहीं है, ये हम हटा देंगे, आ जाएगा प्लस √5। ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अगला प्रश्न छठा हमें हल करना है। छठा प्रश्न है जिसमें योग 4 है और गुणनफल 1 है। वही सूत्र बहुपद ज्ञात करने के लिए x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्याकों का योग, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्याकों का गुणनफल। x² माइनस योग दिया हुआ है 4 तो 4x प्लस गुणनफल दिया हुआ है 1 तो 1, ये हमारा बहुपद आ गया। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, आप इसे
से आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेस जो बचे हुए सवाल है, टोटल 6 प्रश्न है, 3 मैंने करके आपको बता दिए, बाकी के 3 आपको स्वयं को करना है। आशा करता हूं आप अच्छी तरह से हल करेंगे। प्यारे भैया बहनों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह है आप अभी इसी समय सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले मेरे सारे जो नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकते। और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।